सुखी रहना है तो लगाव तो छोड़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में हर एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट लगता है, और जो चीज़ हमारे दिल को छू जाता है, जो चीज़ हमारी फीलिंग के साथ जुड़ जाता है, उस चीज़ से हम कभी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीज़ हमारे दुखी होने का कारण बनता है। हम कब हंसते हैं? जब वो खुश है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। हम कब दुखी होते हैं? जब वो दुखी है, क्योंकि उसका चेहरे का जो रंग है वो हमारी खुशियों पे निर्भर है। हम खुश होते हैं क्योंकि वो खुश है, हम दुखी होते हैं क्योंकि वो दुखी है। यही तो होता है लगाव। और जब लगाव किसी से लग जाए ना, तो प्यार होने में समय नहीं लगता। प्यार और लगाव में बस एक धागे जितना फर्क है। धागे से खींचा गया एक सीमा होना चाहिए, और उस सीमा का एक पहलू प्यार है और एक पहलू लगाव है। इसमें अंतर आपको बहुत कम समझ में आएगा। लगाव यानी वो जब कहीं दूर चला जाए, आपको उसकी याद आने लगे, आपके दिल में घबराहट होने लगे, आप बुरा महसूस करते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, कैसा है वो, तकलीफ में है, खुश है, कैसा है, अपनी केयर तो कर रहा है ना, कहीं दुखी तो नहीं है, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ये होता है लगाव। लेकिन प्यार ना आपको महसूस करा देगा कि वो कैसा है। प्यार मन की वास्तविकता का परिचय देता है। आपके मन में क्या चल रहा है सिर्फ वो एक प्यार समझ सकता है। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार है ना, प्यार तो निःशब्द है। प्यार तो अपरिचित का भी परिचय दे देता है। प्यार का कहाँ मोल है? जो अनमोल है उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, और प्यार का कोई मोल नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो खुले आसमान की तरह है कि जितना ऊपर बढ़ते जाओगे उतना आसमान के करीब महसूस होगा, लेकिन कभी उसके करीब नहीं पहुंच पाओगे, कभी उसका अंत नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो प्रेम है। वो पूरा ब्रह्मांड में समावेशित है। सभी ग्रहों में एक प्रेम की भूमिका है, जो पूरा ग्रह एक धरती पे एक जीवन चक्र को जारी रखता है, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम आकर्षण से भी विपरीत है, क्योंकि आकर्षण लगाव हो सकता है। आकर्षण से आप उससे जुड़ सकते हो, उसमें सुंदरता हो सकती है, उसमें खुशबू हो सकता है। वो एक बाहरी तौर का सुख है, जो अगर सुगंधित लगा, मन को शांति दे रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, बहुत सुगंधित पुष्प है, वो आपकी नज़रों को अच्छा लग रहा है, हाँ वो बहुत अच्छा है, वो आपकी नज़रों को ठंडक पहुंचा रहा है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हो। आपकी जिह्वा को स्वादिष्ट लग रहा है, वो बहुत स्वादिष्ट है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हो। और वही लगाव है। आप अपनी खाली समय की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे लगाव है। वो खाली समय है क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, आप खाली हो। वो साथ होता तो शायद उस खाली समय का कहीं ना कहीं यूज़ होता उसके साथ, कुछ बातें होती, कुछ मुलाकातें होती, कुछ शब्द होते, कुछ फीलिंग शेयर होती। लेकिन वही अगर प्रेम है, वहाँ पे आपको आकर्षित नहीं होना है। वहाँ पे जो आंखों को ठंडक पहुँचाता है, वो सुंदरता मायने नहीं रखता। जो सुगंध है वो आपको सुगंधित नहीं करता, सुगंध के पीछे आप दौड़ नहीं सकते। जो जिह्वा है उसे स्वादिष्ट से न तो लगाव होगा न तो आकर्षण होगा, बस है तो है। प्रेम का अस्तित्व आपसे शुरू होकर आप पे ही समाप्त होता है, क्योंकि हम सबका जैसे नज़रिया होता है। अगर रेगिस्तान में हमने पानी को देखा तो वो हमारी निगाहों ने देखा, वहाँ पे पानी है या नहीं है ये हम करीब से जान सकते हैं। वही प्रेम है। आपकी निगाहों में, आपके अंतर्मन में अगर प्रेम है तो आपको कोई भी खूबसूरत लगेगा, कोई भी अच्छा लग सकता है। उसमें वो खूबसूरती हो या ना हो, उसमें वो अच्छाई हो या ना हो, लेकिन आप उसकी तरफ ज़रूर जाओगे, क्योंकि उस प्रेम की कमी आप में है, और उस प्रेम की पूर्ति उस इंसान के द्वारा आप करना चाहते हो। आप अपने जीवन में एक रोशनी को प्रज्वलित करना चाहते हो, वो रोशनी प्रेम से है। प्रेम की परिपक्वता आप उसके साथ रहकर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो। ये जब बचपन होता है ना, बचपन में एक अनमोल सी दोस्ती हो जाती है किसी के साथ, वही प्रेम है। उस बचपन के बाद जब युवा अवस्था यानी जवानी का समय आता है,
तब प्रेम नहीं होता, तब आपका हार्मोन्स जो दिखाता है वही आपको प्रेम लगता है। क्योंकि बचपन में हमारे कुछ हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते हैं, जिससे लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ हम आकर्षित नहीं होते हैं। वहाँ पे हमारा मन एकदम स्वच्छ होता है, वहाँ पे हमारा दोस्ती जो होता है ना, वही असल में प्रेम होता है। माता पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ जो रिश्ता होता है वही प्रेम होता है, क्योंकि वो स्वच्छ है। उसे चलाने के लिए किसी हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, उसे चलाने के लिए किसी मीठे शब्द की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोस्ती पूरे जीवन तक रहता है। और वहीं हमारे जीवन में प्रेम की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक, जहाँ पे आपके पास बुद्धि नहीं है, जहाँ पे आपके पास हार्मोन्स नहीं है, जहाँ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते हो, वहाँ पे वो प्रेम है। और वही एक वृद्धावस्था होता है, जहाँ पे हार्मोन्स आपके जीवन से निकल चुका है। आपकी बुद्धि एक बचपन में जो लड़का होता है, जो बच्चा होता है, उसके जैसा स्वच्छ हो जाता है। आपके दिमाग में कुछ कुरीतियाँ नहीं रहती, कुछ कटुता नहीं रहता। वहाँ पे भी जो प्रेम होता है ना, वही प्रेम होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स शांत हो चुका है, हार्मोन्स है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे प्रेम होता है। और बचपन में जहाँ हार्मोन्स है ही नहीं, वहाँ पे प्रेम होता है। इन दोनों प्रेम का अस्तित्व अगर देखना है तो आपको प्रेम होगा तो वो लड़की या लड़का नहीं होगा, वो पौधा या वृक्ष नहीं होगा, वो हवा या पानी नहीं होगा। प्रेम किसी से भी हो सकता है, बस आपके दिल में होना चाहिए। जहाँ पे आपके दिल में है प्रेम या प्रेम की कमी है, वहाँ पे आपको किसी से भी प्रेम हो जाएगा, क्योंकि एक तो कमी है प्रेम की, इसलिए कोई भी अच्छे शब्दों में आपको डाल सकता है, कोई भी अच्छे शब्द बोल के अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, सुंदर दिख के आकर्षित कर सकता है। और वहीं अगर आप में प्रेम है तो आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो, क्योंकि जो आप में है उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप में नहीं है उसे ढूंढने की ज़रूरत है। इन दोनों अवस्थाओं में आप प्रेम को पाते हो। आप देखो, आप अपने जीवन के किस पड़ाव में, किस अवस्था में हो। प्रेम आप में है या प्रेम को आप ढूंढ रहे हो। थैंक यू गाइज।